हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम 10th का सेकेंड चैप्टर देखेंगे, साइंस 1 का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, इस वीडियो में हम पूरा ट्रिक के साथ एक ही लेक्चर में, मतलब एक ही वीडियो में एक पूरा चैप्टर यहाँ पर क्विक रिवाइज करेंगे। ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। सर, तो चलिए क्या क्या है इस चैप्टर में देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या था, अभी नेचर में अभी फिलहाल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तभी ना कुछ 30 एलिमेंट शायद थे, नोन थे। ओके। तब क्या था, तब क्या हुआ कि पूरे साइंटिस्ट ऐसे आ गए और ना उनको क्या करना था, उन सब एलिमेंट्स को एक ऐसे टेबल्स में अरेंज करना था। क्यों? क्योंकि उनको क्या करनी थी, हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपरली स्टडीज करनी थी। मान लो आपका आपका एक कमरा है। ओके, और ये यहाँ पर एक सपोज की कबोर्ड है। यहाँ पर आपने कैसे भी बुक्स रखे हैं, तो मैं बोलता हूँ देखो चलो साइंस का बुक मुझे निकाल के दे दो, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपने यहाँ पर प्रॉपरली अरेंजमेंट किया है आपके बुक्स का, नोटबुक्स का। ओके, तो आप जल्द ही निकाल कर वो देंगे ना। हाँ, क्यों? क्योंकि तो आपको स्टडी करने में, देखने में इजी हो गया। तभी वैसी अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ आ गए और वो बोले कि अभी हमको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स नोन है उनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहला साइंटिस्ट यहाँ पर आया हमारा डोबे राइनर। कौन आया? डोबे नायरर। ओके। तो देखो उसने क्या बनाया, ट्राइड्स बनाया। ट्राइड्स यानी कि क्या? देखो, ट्राइड्स यानी कि क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो डोबे नायरर ने क्या किया, लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ट्राइड बनाया और उनको एक ही बॉक्स में रख दिया। बाद में कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम इनका लिया, इनको एक ही बॉक्स में लिखा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनको भी एक ही बॉक्स में लिखा। ओके, एक क्या है, तीन तीन है ना, इसलिए ट्राइड्स। एक है ट्राइड्स, और किसने रखा है? डोबे नायरर ने रखा है। देखो देखो, यहाँ पर देखो उसने क्या कैसे कैसे किया है। ही मेड ग्रुप्स ऑफ द थ्री एलिमेंट्स। उसने क्या एक एक ग्रुप बनाया है, और उसमें कितने एलिमेंट्स है? थ्री। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और इन तीनों के, लिथियम सोडियम पोटेशियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन तीनों की एलिमेंट्स की, तीन तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। क्या है? हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इसलिए उनको कहा जाता है, उन तीनों को एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्राइड्स। देखो उसके बाद उसने कैसे इन ट्राइड्स की कैसे अरेंजमेंट किया मालूम है आपको, एलिमेंट्स का? हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के अनुसार उसने क्या किया है, अरेंज किया है। क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस यानी कि क्या? देखिए, ए रहता है न्यूक्लियस और ए रहता है एटम। न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नोन एज द एटॉमिक मासेस, नोन एज द एटॉमिक मासेस। तो उसने क्या किया है, मतलब मान लो लिथियम का एटॉमिक मासेस है 6.9, बाद में सोडियम का कितना है 23, और पोटेशियम का कितना है 39। यानी कि क्या हो रहा है एटॉमिक मासेस बढ़ रहा है ना। ओके। हाँ, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज किया है ट्राइड्स। ओके। हाँ, और तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, एलिमेंट्स की सेम है। ओके, बस इतना समझा? हाँ, तो देखो बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मतलब ये जो देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो सोडियम है ना, सोडियम, हाँ, इसका एटॉमिक मासेस क्या आ जाएगा, चलो आप देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू द, देखिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पर देखो लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 एंड पोटेशियम का है 39.1। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, यानी कि 6.9 एंड 39.1 को ऐड करते हो और डिवाइड बाय 2 करते हो, तो यानी कि क्या निकलेगा, मीन निकलेगा। क्या निकलेगा? मीन कहते हैं इसे। और एक 23, ये मतलब ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या है आपको मालूम है? इस ना सोडियम का एटॉमिक नंबर है। यस, क्यों? क्योंकि ये ट्राइड से, और उसने ये ऑब्जर्व किया और वो बोला कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट में रहता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहता है मीन, किस दोनों के मीन? एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। ओके। हाँ, अभी हम एक कहते हैं डोबेनाइड्स की पूरा माहिती इंफॉर्मेशन था। अभी देखो एक डीमेरिट से, यानी कि लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन यानी कि क्या, देखो वो उसने ही कुड नॉट क्लासिफाइड इनटू ऑल एलिमेंट्स, मतलब जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर नोन थे वो ना, वो क्लासिफाई नहीं कर सका ई ट्राइड्स में। देखो सिर्फ 9 ही एलिमेंट्स उसने क्लासिफाई किए हैं, बाकी के क्या? ओके। हाँ, तो इसको कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डोबे नायरस निकला धोखेबाज। क्या निकला? धोखेबाज। वाई वाई वाई? बिकॉज बिकॉज बिकॉज
ही कुड नॉट क्लासिफाइड, यहाँ पर क्या है, डोबेनायर लिखला धोखेबाज, डोबेनायर लिखला धोखेबाज, वाई बिकॉज ही कुड नॉट क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स वहाँ पर थे वो सबको अरेंज नहीं कर पाया, क्लासिफाई नहीं कर पाया। ये था डोबेनायर्स का ट्राइड्स यानी कि 3 एलिमेंट्स को ऐसे उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा था और 3-3 का उसने ग्रुप बनाया था। उन तीनों की सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। ओके, अगर फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट का अगर आप मीन निकालोगे एटॉमिक मासेस का, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, जो मिडल में जो एलिमेंट्स बैठा है उसके एटॉमिक मास जैसा ही आ जाएगा। ओके, ये थे पूरा डोबेनायर का स्टडी। लेकिन लेकिन एक लिमिटेशन आ गया कि उसने पूरे एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं किया, तो इसलिए अभी अभी दूसरा साइंटिस्ट आ जाता है और एक न्यू यहाँ पर कंसेप्ट लेकर, और उस साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर न्यूलैंड। तो देखिए न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स यानी कि 8। तो न्यूलैंड्स ने क्या कहा, देखिए सबसे पहले न्यूलैंड्स ने क्या कहा, एक टेबल अरेंज किया, एक टेबल अरेंज किया, बाद में ऐसे टेबल उसने अरेंज किए। यहाँ से देखो, लिथियम 1 है, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, ए 5, ए 6, ए 7 और ए 8, 8 यानी कि का ऑक्टेव। हाँ, तो लिथियम के बाद एक 8 मेटल आ जाता है, उसका नाम है सोडियम। और लिथियम एंड सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ऐसे उसका मानना था। ओके, हाँ, अभी बेरिलियम के बाद देखो, बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम के नीचे कौन आएगा, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि देखो, उसने देखो, हम जैसे बोलते हैं सा रे ग म प द नी, और बाद में फिर से सा फ रे आ जाते हैं ना। हाँ, यानी कि फर्स्ट एंड जो 8 है, मतलब फर्स्ट एंड 8 वो क्या है, इक्वल है, यानी कि सा फर्स्ट में भी आता है और जो आखिर में आएगा 8 वो भी इक्वल, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलो पढ़ के देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, न्यूलैंड का ऑक्टेव, ऑक्टेव यानी कि 8, ऐसे ही याद रखो। उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को, जितने भी थे, कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, हाँ, और उसके बाद देखो, इट स्टार्टेड विद हाइड्रोजन से उसने स्टार्ट किया और थोरियम तक उसने एंड किया, मतलब अरेंज किया। ओके, एंड ही फाउंडेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, बाद में सेकेंड थर्ड ऐसे करके करके एक 8 एलिमेंट आ जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी किसके जैसे होगी, फर्स्ट एलिमेंट जैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, देखो फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज द 8 मेटल। ये देखो सोडियम क्या है, 8 मेटल है, क्या है सोडियम, क्या है 8 यहाँ पर मेटल है। बाद में देखा फ्रॉम लिथियम, अगर आप लिथियम से गिनना चालू कर दोगे तो 8 तक आप सोडियम तक आ जाओगे। बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज, लिथियम एंड सोडियम का प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। मैग्नीशियम वैसे ही, मैग्नीशियम शोज द सिमिलर प्रॉपर्टी, ओके, एज अ बेरिलियम, बेरिलियम जैसा वो क्या दिखाता है, मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये उसने क्या किया है, ये यहाँ पर न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स, मतलब ये लॉ यहाँ पर बताया गया है। ओके, म्यूजिकल नोट्स रहते हैं सारे गमा पदनिसा, और इंग्लिश में रहते हैं डो रे मी ए वगैरह, आप देख लो। ओके, लेकिन आपको ना एग्जाम में पक्का वो पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे कि लिमिटेशन क्या थे, लिमिटेशन क्या थे, मतलब जो न्यूलैंड ने ऑक्टेव बनाया था उसके लिमिटेशंस क्या क्या थे। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर ये ट्रिक आप, मतलब एक सॉन्ग है, ओके, वो बनाया हुआ है, अगर आप वो याद रखते हो तो आपको कोई रटने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, तो थोड़ा सा आपको क्या रहना पड़ेगा, पेशेंस रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो, हाँ, यहाँ पर है कल का, यहाँ पर देखो लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा देखिए। देखो, कल, कल का, कल का, कल कल यानी कि क्या, कल का यानी कि क्या, कैल्शियम, का यानी कि क्या, कैल्शियम। ओके, कल का इतना याद रखो, कल का न्यू, न्यू बॉयफ्रेंड, न्यू बीएफ लिखता हूँ मैं, न्यू यानी कि क्या, न्यूलैंड, न्यू यानी कि क्या, न्यूलैंड। ओके, हाँ, हम अभी हम न्यूलैंड के मतलब ऑक्टेव के क्या देख रहे हैं, डीमेरिट्स देख रहे हैं, लिमिटेशन। हाँ, कल का यानी कि कैल्शियम, यानी कि न्यूलैंड का ऑक्टेव था। ये सिर्फ कहाँ तक एप्लीकेबल है मालूम है आपको, यहाँ तक ही, कैल्शियम तक ही। उसके बाद से यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ए है क्रोमियम, और 1 2 3 4 करके इरिडियम तक पहुँच जाते हैं। तो क्रोमियम एंड इरिडियम के प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, है ना, नहीं,
सेम नहीं होंगे, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही लागू है कैल्शियम तक, उसके आगे से नहीं है। ये न्यूलैंड का सबसे बड़ा फॉल्ट हुआ, डीमेरिट्स हुआ, ए लिमिटेशन हुआ। एक कैसे याद रखना है आपको, कल का यानी कि क्या, कैल्शियम, न्यू बॉयफ्रेंड, न्यू यानी कि क्या, न्यू यानी कि क्या, हम न्यूलैंड्स की बात कर रहे हैं, बस इतना समझा आपको। हाँ, अभी देखो आगे क्या है हमारा सॉन्ग। हाँ, कल का न्यू बॉयफ्रेंड, कल का न्यू बॉयफ्रेंड। हाँ, बाद में देखो, कल का न्यू बॉयफ्रेंड कोने में जाकर बोला, कोने में यानी कि क्या, कोने, कोने यानी कि क्या, कोबाल्ट एंड निकेल। देखो यहाँ पर कोबाल्ट एंड निकल को उसने डो में अरेंज किया है, सा में अरेंज किया है, और उसके ऊपर कोने फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो क्या है, मतलब क्या है, गैसेस है। क्या है यहाँ पर, क्या है, गैसेस है, हेलोजन से, क्या है, हेलोजन से, सॉरी नोबेल नहीं, गैसेस नहीं, हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन वो क्या है, हेलोजन से। और कोबाल्ट निकल यहाँ पर मेटल है। तो मुझे बताओ हेलोजन एंड मेटल्स का प्रॉपर्टीज कोई सेम होगा क्या, नहीं, तो उसको उसने क्यों इस यहाँ पर प्लेस किया है। ये देखो कोबाल्ट एंड निकेल ये आयरन जैसे प्रॉपर्टी शो करता है ना, दोनों भी मेटल है ना, कोबाल्ट निकेल आयरन है, सेम है ना, तीनों भी मेटल से। तो इसको ना यहाँ पर कहीं तो अरेंज करना चाहिए था, लेकिन गलती से उसने वहाँ पर अरेंज किया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपके बुक में लिखा है, ये जो इसका जो ऑक्टेव का लॉ है वो कहाँ तक एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, कल का याद रखो, कैल्शियम तक। उसके बाद में देखो, देखो क्या है यहाँ पर, देखो हाँ, कुछ उसने क्या किया है, एलिमेंट्स प्लेस किए हैं, एक दो ही एक बॉक्स में। ओके, हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोनी यानी कि कोबाल्ट एंड निकेल। ओके, हाँ, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आगे क्या बोलते हैं आपको, आपके बुक में, फॉर एग्जाम्पल ये देखो कोबाल्ट एंड निकेल जो है उसने अरेंज किया है डो में। ओके, अलोंग विथ हेलोजन्स, हेलोजन्स यानी कि, हाँ ओके, हाँ, वाइल, मतलब ए इसका और इसका हेलोजन्स का प्रॉपर्टी कोई मैच करता है क्या, नहीं, वाइल एफ ई हैव सिमिलरिटी विथ कोनी, यानी कि यहाँ पर देखो मैंने बताया था आपको, एफ ई एंड कोबाल्ट निकेल ये क्या है, इनकी प्रॉपर्टी तीनों की सेम है। क्या है, तीनों को सेम है, लेकिन आयरन को अवे रखा है। आयरन को कहाँ पर रखा है, ऑक्सीजन, सल्फर या सेलेनियम, यानी कि एक है ये नॉन मेटल्स है, उसमें उन्होंने आयरन जो मेटल है उसको उसमें रखा है। तो ये उसने गलती की है ना। ओके, हाँ, ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट्स आ गया, हो गया। ओके, हाँ, तो देखो ऐसे, कल का न्यू बॉयफ्रेंड कोने में जाकर बोला, कोने में जाकर बोला, नो 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 यानी कि क्या, नो नो यानी कि क्या, नोबेल गैसेस, क्या है, नोबेल गैसेस। तो नोबेल गैसेस से क्या डीमेरिट है इसका, देखो यहाँ पर देखो, देखो क्या हुआ कि बाद में, न्यूलैंड के बाद में यहाँ पर नोबेल गैसेस की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो उसके बाद में इसके पास, मतलब इस वाले टेबल में उसके पास जगह नहीं थी कि वो नोबेल गैसेस को ऐड कर पाए। तो इसका बड़ा यहाँ पर डिमेरिट्स हुआ, लिमिटेशन हुआ, समझे, इसलिए नोबेल गैसेस जो थे वो ना इस टेबल में वो फिट नहीं कर पाया। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ओके, कल का न्यू बॉयफ्रेंड कोने में जाकर बोला, नो 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 नो, आई हैव 56 ओके, आई हैव 56। और 56 यानी कि क्या, देखो, देखो क्या है, न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने क्या किया, ओनली 56 एलिमेंट्स को ही वो अरेंज कर पाया। और उसके बाद में देखो जितने भी न्यूली डिस्कवर्ड होंगे, जो भी मतलब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, उसको ना वो अकोमोडेट नहीं कर पाया, यानी कि जगह नहीं दे पाया, बस इतना था। इसके कहते हैं डीमेरिट्स से। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से देख सकते हो। ओके, और इसके बाद इतने डीमेरिट्स होने की वजह से यहाँ पर दूसरा साइंटिस्ट आया, उसका नाम था मेंडेलीव। क्या था, मेंडेलीव था। तो देखो मेंडेलीव ने क्या क्या किया है, यहाँ पर देखो, मेंडेलीव ने सबसे पहले क्या किया, 63 एलिमेंट्स को क्या किया है, अरेंज किया है विद देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ये तीनों ने भी, ये जो डोबेनाइरर था, ये न्यूलैंड था, और अभी कौन आया है, मेंडेलीव आया है। इन तीनों ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो उसका एटॉमिक नंबर था, उस एटॉमिक नंबर का, सॉरी, जो एटॉमिक मास नंबर, मास था, मास क्या था, एटॉमिक मास नंबर था, उसका ना इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया था। देखो यहाँ पर उसने 63 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, इस मेंडेलीव ने भी वही किया। और दूसरी चीज क्या किया है वो देखते हैं। यहाँ पर चलो नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या है, टेबल है, ये क्या है, इसका टेबल है, वेट एक मिनट। ये इसका क्या है, यहाँ पर टेबल है। देखो
यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, ये मेंडेलीव का टेबल है। हाँ, तो मेंडेलीव ने क्या क्या किया है मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये उसने कैसे अरेंज किया है। देखो, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन उठा लिया, ओके, और हाइड्रोजन का उसने क्या किया, मास देखा, पहले एटॉमिक मास देखा, ओके, तो उसका एक ही था, इसलिए उसने यहाँ पर अरेंज किया फर्स्ट में ही, ओके। उसके बाद में वहाँ पर क्या था, लिथियम था, क्या था, लिथियम था, तो लिथियम को अरेंज किया उसने, लिथियम को अरेंज किया उसके नीचे ही क्यों अरेंज किया मालूम है आपको? तो देखो ध्यान से देखो, उसने एटॉमिक जो नंबर जो एटॉमिक मास नंबर थे, मास था, उसके हिसाब से अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, ओके। वन वन और उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, ओके। हाँ, लेकिन उसने यहीं पर क्यों अटैच किया देखो, तो क्या किया उसने, लिथियम लिया और हाइड्रोजन लिया, ओके। हाँ, तो ना हाइड्रोजन का उसने पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और उसको मिला H2O, यानी कि R2O मिला। लिथियम का भी उसने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा तो मिला उसको Li2O, यानी कि R2O मिला। यानी कि यानी कि हाइड्रोजन और लिथियम ऑक्सीजन के साथ सेम ही यहाँ पर फॉर्मूला दिखा रहे R2O, देखो R2O, तो इसलिए हाइड्रोजन और लिथियम को एक ही उसने ग्रुप में डाल दिया, ओके। हाँ, बाद में लिया सोडियम, Na लिया, और Na का भी ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन किया तो क्या मिला, Na2O, यानी कि R2O ही मिला, इसलिए उसको यहाँ पर अरेंज किया। और क्या था, और कैसे अरेंज किया उसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, उसके बाद बेरिलियम का नंबर आया है 9.4, बाद में बोरॉन देखो 11 है, यानी कि एटॉमिक जो मासेस है वो क्या है, बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रुप उसने कैसे बनाया है, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया, ऑक्सीजन नहीं तो क्या है, हाइड्रोजन के साथ उसने क्या किया है, रिएक्शन किया है, और जो जो एलिमेंट सेम फॉर्मूला दिखाते हैं, उनको सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको एक ही ग्रुप में उसने अरेंज किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेंडेलीव ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल ऑन द कैसे ऑर्गेनाइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, देखो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब देखा उसने। और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्या, देखो उनके फॉर्मूलाज ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स म्हणजे एच, जो क्या बनाते हो, अतः देखो यहाँ पर लिथियम हाइड्रोजन के साथ LiH बनाता है, क्या बनाता है, LiH बनाता है, तो इसका फॉर्मूला आ गया RH, क्या आ गया, RH, ओके, इतना समझा। सोडियम कैसे बनाता है, NaH बनाता है, सोडियम हाइड्राइड, यानी कि ये भी RH, यानी कि देखो इसलिए RH, मतलब एक ही ग्रुप में उसने रखा है लिथियम एंड द सोडियम को, क्यों, क्योंकि वो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं। ऑक्साइड के साथ भी हमने देखा हो H2O वगैरह R2O बनाते हैं ना, इसलिए, तो इसलिए यहाँ पर हाँ, और उसने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं, प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं। यानी कि देखो अभी यहाँ पर लिथियम आया है, अभी यहाँ पर क्या है, लिथियम, तो बाद में एक ए फ्लोरीन आया, और उसके बाद सोडियम आया। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद एक एलिमेंट्स आएगा, उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी उसके ऊपर वाले जैसे, मतलब जो पहले एलिमेंट था उसके जैसे, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन इंटरवल्स, मतलब कुछ समय बाद जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स की रिपीट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं, ओके। ये था मेंडेलीव का पूरा टेबल, ये क्या था, मेंडेलीव का पूरा टेबल। लेकिन आपको अभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो अभी क्या है, आपको इसमें भी सॉन्ग याद रखना है, क्या रखना है याद, सॉन्ग याद रखना है, ओके। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखो, ये पेज पर कुछ नहीं है शायद, अभी अगला पेज हम देखते हैं, ओके। पेशेंस से थोड़ा देखिएगा, ये चैप्टर मतलब हार्ड नहीं है, अगर समझ पाते हैं तो एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा आपका, ओके। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या होता है। वेट, क्यों नहीं चल रहा, 1 मिनट सिर्फ। हाँ, यहाँ पर मैंने पूरा रब किया है, अभी देखो कि क्या होता है इस वाले चीज़ में। हाँ, अरे फिर से है, इसी पेज पर आ गए हम, ओके, यहाँ पर आना था हमें, ओके। हाँ, अभी सबसे पहले हम देखते हैं मेंडेलीव्स के मेरिट्स कौन कौन से थे, क्या थे मेंडेलीव्स के, यहाँ पर क्या थे मेरिट्स कौन कौन से। तो मेंडेलीव ने क्या किया था, वैकेंट प्लेसेस रखे थे उसने, यानी कि क्या, यहाँ पर उसके पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया था, वैकेंट प्लेसेस रखे थे, यानी कि सर बताओ क्या,
देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आप गौर से देखो, यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, ये 44 रखा है, लेकिन उसके सामने उसने डैश किया, किया है, डैश किया है, यानी कि उसने वैकेंट प्लेसेस रखा है। ये 68 देखो, ये एटॉमिक मास नंबर तो लिखा, लेकिन उसका नाम लिखा है क्या, नहीं, यानी कि उसने सर्टन वैकेंट प्लेसेस रखे। क्यों? क्योंकि वो ना डिस्कवर नहीं कर पा रहा था, बता नहीं पा रहा था कि वहाँ पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा। तो उसने नाम क्या वहाँ पर लिखा मालूम है आपको? एका बोरॉन लिखा। क्या लिखा? एका बोरॉन, यानी कि अभी एक एलिमेंट छोड़कर बोरॉन, यानी कि अभी देखो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट्स 44 वाला एटॉमिक मास वाला कौन सा एलिमेंट्स वहाँ पर डिस्कवर होगा, वो उसको मालूम नहीं था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर किसके जैसी थी? बोरॉन जैसी थी, ऐसा उसका कहना था। इसलिए उसको उसने क्या नाम रखा? एका बोरॉन। क्या रखा? एका बोरॉन। उसके बाद में यहाँ पर 68 देखो, ओके। यहाँ पर कौन सा होगा वो उसे मालूम नहीं था, लेकिन उसने वैकेंट प्लेसेस रखा और उसको नाम दिया, उसने क्या दिया? एका एल्यूमिनियम दिया। क्या नाम दिया? एका एल्यूमिनियम नाम दिया, ओके। हाँ, और उसके बाद में यहाँ पर देखो 72 वाला, उसको मालूम नहीं था कि वहाँ पर कौन सा एलिमेंट डिस्कवर होगा, लेकिन उसने नाम क्या दिया? एका सिलिकॉन नाम दिया। क्या नाम दिया? सिलिकॉन नाम दिया। तो इसको कैसे याद रखना है? BAS याद रखो बस, यानी कि एका बोरॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, बस, ओके, इतना समझा। और बाद में क्या हुआ? ये वैकेंट प्लेसेस उसने रखे, तो ये अच्छी बात हुई ना? यस, इसलिए ये मेरिट है, मेंडेलीव का क्या है? मेरिट है। और बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? देखो ध्यान से, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, यहाँ पर जहाँ पर एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन जो नाम दिए थे टेम्पररी, वहाँ पर ना एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और उनका प्रॉपर्टी सेम टू सेम, मतलब इनके जैसा था। यानी कि यहाँ पर कौन सा देखो, यहाँ पर पहला स्कैंडियम, स्कैंडियम का क्या हुआ? सबसे पहले वहाँ पर मतलब क्या हुआ कि डिस्कवरी हुई, और स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज एज इट इज बोरॉन जैसी थी, जो कि उसने पहले ही बताया था। बाद में स्कैंडियम के बाद क्या आया? गैलियम मिला। क्या मिला? गैलियम। और गैलियम के भी एज इट इज प्रॉपर्टी थी कि किसके जैसे? एल्यूमिनियम जैसी। और बाद में स्कैंडियम, गैलियम, और बाद में क्या आ गया? जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई, और जर्मेनियम के भी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम आपके सिलिकॉन जैसी थी। इसको कैसे याद रखना है? देखो, इसको तो सबसे पहले मैंने एक ट्रिक बताई है, BAS वाली। क्या बताइए? BAS वाली। देखो बाद में आई कैन यानी कि क्या? स्कैंडियम। I can give गाली, गाली मीन्स व्हाट? गैलियम। इन जर्मन, जर्मन मीन्स जर्मेनियम, ऐसे याद रखो। BAS, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ओके। आई कैन मीन्स व्हाट? स्कैंडियम। आई कैन गिव गाली, गाली यानी कि क्या? गैलियम, ओके। हाँ, आई कैन गिव गाली इन जर्मन, जर्मन यानी कि क्या? जर्मेनियम, ऐसे याद रखो, ओके। और ये मेरिट हुआ या डिमेरिट? अच्छी बात हुई या बुरी बात? हाँ, ऑब्वियसली अच्छी बात ही हुई ना, ओके। यहाँ पर अभी देखो ध्यान से, अभी अगला हम मेरिट देखते हैं। हम मेंडेलीव के सॉरी, हम क्या कर रहे हैं? हाँ, मेंडेलीव के क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अच्छी बातें, यानी कि मेरिट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ओके। अभी देखो यहाँ पर, उसने क्या किया? वैकेंट प्लेसेस रखे हैं। बाद में क्या हुआ? जो मेंडेलीव था, मेंडेलीव के बाद में देखो क्या हुआ कि वहाँ पर ना नोबेल गैसेस की ना डिस्कवरी हो गई। क्या हो गई? नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई। तो मेंडल ने क्या किया? इस टेबल को मतलब उसने जो एक टेबल बनाया था, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ किया। यहाँ पर देखो ग्रुप कितने थे? 8 थे ना? हाँ, यहाँ पर उसने आगे, यहाँ पर उसने क्या किया? यहाँ पर एक ग्रुप और एक अरेंज किया। क्या किया? और एक ग्रुप अरेंज किया, और उसको नाम दिया ग्रुप नंबर 0। क्या नाम दिया? ग्रुप नंबर 0। और वहाँ पर जितने भी नोबेल एलिमेंट्स थे, नोबेल एलिमेंट्स थे, उनको ना अरेंज किया। नोबेल एलिमेंट्स यानी कि वो गैसेस स्टेट में रहते हैं, यानी कि क्या रहता है? हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये क्या रहते हैं? नोबेल मेटल्स रहते हैं, और स्टेबल रहते हैं, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनकी वैलेंसी 0 रहती है, मतलब उनका ऑक्टेट कम्प्लीटली फिल होता है, ओके। तो इसने इस टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया, उसने सीधा एक ग्रुप वहाँ पर बनाया, उसका नाम दिया 0 ग्रुप। क्या नाम दिया? 0 ग्रुप। तो देखो यहाँ पर आपको बताया गया है, आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा कि क्या किया है आपके जो ये जो, हाँ, यहाँ पर देखो, मेंडेलीव ने क्या किया? मेंडेलीव ने क्या किया? नोबेल मेटल डिस्कवरी हो गए, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह, ओके, एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पर। तो उसने क्या किया? एक 0 ग्रुप बनाया,
विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। और उसने क्या किया, उसमें फिट किया इन नोबल गैसेस को। ये तो अच्छी बात हुई ना, यस, ये इसलिए ये इसका दूसरा मेरिट है। ओके, हाँ, और बाद में कौन सा मेरिट है देखो, एक मिनट, हाँ, और क्या हुआ, ये नोबेल गैसेस, हाँ, बाद में क्या है, रिवाइज एटॉमिक मासेस, यानी कि पहले, हाँ, पहले लगता था, पहले क्या लगता था लोगों को, तो देखिएगा, पहले लगता था ये मान लो क्या है, बेरिलियम, क्या है ये, क्या है, बेरिलियम है, लोगों को लगता था कि उसका एटॉमिक मास 14.09 है। लेकिन एक्चुअली जब मेंडेलीव ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसे पता चला कि ये 14 पॉइंट नहीं है, 9.4 है उसका। यानी कि उसने एटॉमिक मासेस को रिवाइज किया, यानी कि क्या किया, न्यूली डिस्कवर किया। ओके, और वैसे बेरियम, यहाँ पर इंडियम, गोल्ड, तो इनके सबके एटॉमिक मासेस उसने क्या किया, रिवाइज किए। ओके, बस ये थे उसके तीन यहाँ पर मेरिट्स थे, क्या थे, तीन यहाँ पर मेंडेलिव्स के मेरिट्स थे। ओके, हाँ, अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में क्या लिखा है। अभी हम देखेंगे डीमेरिट्स, देखेंगे क्या देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल ए, क्या क्या सवाल पूछते हैं वो आपको, एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, क्या पूछते हैं, एक्सप्लेन द डीमेरिट्स ऑफ द यहाँ पर मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो ये मतलब मैंने क्वेश्चन पेपर आपका देखा है, तो इसमें ना बहुत बार ये यहाँ पर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक सॉन्ग के साथ याद रखेंगे। क्या, कैसे याद रखेंगे, सॉन्ग के साथ याद रखेंगे। तो देखो वो सॉन्ग कौन सा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अभी क्या है, मेंडेलिव है, मेंडेलिव यानी कि क्या, मन, मेंडेलिव यानी कि क्या, मन। तो यहाँ पर देखो, मन, मन यानी कि क्या, मेंडेलिव, मन यानी कि क्या, मेंडेलिव। हाँ, मन को मारा कोनी से, क्या मारा, मन को मारा कोनी से। कोनी यानी कि क्या, कोनी यानी कि क्या, कोबाल्ट एंड निकेल, मतलब मन को मारा है कोनी से। हाय 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 हाय, हाय हाय यानी कि क्या, हाइड्रोजन, हाय हाय यानी कि क्या, हाइड्रोजन। ओके, हाँ, उसके बाद में देखो, मन को मारा कोनी से, हाय हाय हाय। तो देखो अभी तक यहाँ पर क्या है, को एंड नी, यानी कि कोबाल्ट एंड निकेल, क्या है, कोबाल्ट एंड निकेल। कोनी यानी कि क्या, कोबाल्ट एंड निकेल। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ कि कोबाल्ट एंड निकेल का, कोबाल्ट एंड निकेल का, देखो एक मिनट मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ उसका, यहाँ पर देखिएगा। ओके, हाँ, यहाँ पर देखो कोबाल्ट एंड निकेल, एक दोनों का भी यहाँ पर मास नंबर 59 है। तो उसको ना मतलब एक, मतलब उसको डाउट हुआ, मतलब क्या हुआ, वो दुविधा में फंस गया कि पहले निकेल को रखना चाहिए या बाद में कोबाल्ट को। क्यों, क्योंकि दोनों का भी एटॉमिक नंबर क्या था, सेम ही था, इसलिए वो ना कन्फ्यूजन में आ गया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, देखे देखो आपके बुक में ध्यान से, यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखो, कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। ओके, एटॉमिक मास नंबर क्या है उनका, सेम है। तो इसलिए एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उनके सीक्वेंस में, कि कोबाल्ट को पहले रखे या निकेल को, या निकेल को पहले या कोबाल्ट को बाद में। तो ऐसे क्या हुआ, उसको ना एम्बिग्यूटी यहाँ पर मिल गई। ओके, तो हाँ, यानी कि मन को मारा कोनी से, हाय हाय हाय, हाय यानी कि हाइड्रोजन, हाय हाय यानी कि क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, मतलब इस पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको कहाँ पर नजर आ रहा है, ग्रुप वन में नजर आ रहा है, कहाँ पर, ग्रुप वन। ओके, हाँ, लेकिन ये ग्रुप वन में क्यों नजर आए, क्यों, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके जैसे इसकी भी प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए उसको इस ग्रुप वन में रखा है। लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोजन का सेम टू सेम प्रॉपर्टीज, ये जो हेलोजेंस है, ये हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है, और ये जो हेलोजेंस का जो प्रॉपर्टीज है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, इनके जैसा ही प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। तो हाइड्रोजन को इस वाले ग्रुप वन में रखे या ग्रुप सेवन में रखे, ये फिर से कन्फ्यूजन आ गया। तो वो ना ठीक से नहीं बता पाया कि उसको ग्रुप वन में रखना चाहिए या ग्रुप उसको सेवन में रखना चाहिए, जो कि हेलोजेंस है वहाँ पर रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपके बुक में, देखो एक मिनट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहाँ यही बताया है। तो क्या बताया है देखिए, यहाँ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को वो ना शो नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वो हेलोजेंस, हाइड्रोजन जो है वो सिमिलरिटी ग्रुप सेवन में जो हेलोजेंस है उनके जैसे दिखाता है। मतलब क्या, देखो हाइड्रोजन का हम अगर हम यहाँ पर वो डाई एटॉमिक लेते हैं तो H2 लिखते हैं। ओके, और हेलोजन यानी कि क्लोरीन का डाई एटॉमिक रखते हैं तो Cl2, यानी कि इसमें भी दो Cl और इसमें भी दो हाइड्रोजन, यानी कि ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे हैं। इसलिए इस हेलोजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, तो उसको ग्रुप सेवन में रखना चाहिए। लेकिन नहीं, देखो
लेकिन वो जो हाइड्रोजन है वो सेम टू सेम ये सोडियम पोटेशियम जैसे भी जो अल्कली मेटल्स है उनके जैसे भी वो क्या दिखाता है, सेम प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये उन्होंने फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर। यानी कि देखो, हाइड्रोजन एंड हेलोजन जब पास आ जाते हैं तो यहाँ पर HCl बनता है। ओके। हाँ, और वैसे ही सेम टू सेम अगर यहाँ पर मेटल्स आ गए। ओके। हाँ, यानी कि हाँ, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक ही मोनो एटॉमिक भी बना था ना। ओके। तो क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ भी एक ही यहाँ पर मोनो एटॉमिक नंबर मतलब वो कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे यानी कि वो क्या बता रहे हैं, सिर्फ वो क्या बता रहे हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि उनको सिर्फ एक ही कहना है कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज है, क्या है, हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो दो यहाँ पर ग्रुप जैसे रिसेंबल करती है। यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पर ग्रुप है सोडियम अल्कली मेटल्स वाला, सोडियम पोटेशियम वाला, उनके जैसा भी हाइड्रोजन बिहेव करता है, प्रॉपर्टीज दिखते हैं। और कौन किसके जैसा, यहाँ पर ग्रुप 7 यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हाइड्रोजन है उनके जैसे भी। तो इसलिए ना उसे ना मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना चाहिए या ग्रुप 7 में रखना चाहिए। बस इतना समझा, आपको कुछ नहीं समझा तो आप सीधा लिखिएगा पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया because hydrogen resembles the property like halogens and the alkali metals. Okay, that's why he could not arrange hydrogen properly. ओके, बस इतना ही। अब और भी डिटेल में है लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। ओके, बस इतना ही याद रखो। ये कहते हैं उसके, हाँ, डीमेरिट से, कहते हैं उसके डीमेरिट से। ओके। हाँ, और बाद में देखो, हाँ, हम कहाँ पर आए थे। ओके, यहाँ पर देखो, हाँ, मन को मारा, मन को यानी कि क्या, मेंडेलीव, मन को मारा कोनी से, हाय हाय हाय। हाँ, हाय हाय हाय, टोपी बाज यानी कि क्या, टोपी यानी कि आइसोटोप्स, क्या टोपी यानी कि क्या, आइसोटोप्स। यानी कि क्या, देखो, आइसोटोप्स यानी कि मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं। यहाँ पर क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहता है। क्या रहता है, 17 रहता है। ओके। हाँ, लेकिन क्लोरीन इस 17 जो सेम एटॉमिक नंबर है। ओके। लेकिन इसका यहाँ पर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, एक C35 और दूसरा है C37। यानी कि इन आइसोटोप्स यानी कि क्या, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, क्या, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। बट दोनों किससे बने हैं, क्लोरीन से ही बने हैं ना, Cl से ही बने हैं ना। यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि एक ही केमिकल से वो बने हैं। लेकिन उनका मास क्या है, अलग अलग है। इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने बताया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है, ये आपको पूछ सकते हैं। देखो, आइसोटोप्स यानी कि क्या, आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर दोनों भी क्लोरीन क्लोरीन से बने हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन एक का एटॉमिक नंबर मास नंबर है 35 और दूसरे का क्या है, 37। बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस कैसे है, डिफरेंट है। तो उसको ना चैलेंज आ गए कि आइसोटोप्स को वो ना उस पीरियोडिक टेबल में वो ठीक से अरेंज नहीं कर पाया। बस इतना ही याद रखो। ओके, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो उसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, आप बस इतना ही याद रखो। ओके। तो यहाँ पर देखो, मन को मारा कोनी से, हाय हाय हाय, टोपी बाज, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट। अभी आखिरी आखिरी सॉन्ग का यहाँ पर है, यहाँ पर एंड है, हाउ हाउ कैन आई प्रेडिक्ट। यानी कि ये जो मेंडेलीव था वो क्या ना, मतलब देखो, यहाँ पर देखो कि सपोज, एक मिनट, हम्म एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, जूम हो जा। हाँ, यहाँ पर अभी ठीक से देखो। ओके। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। लिथियम का कितना है, 7 है। ओके, और बेरिलियम का कितना है, 9.4 है। यानी कि मुझे बताओ, इस 7 एंड 9.4 के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, बताओ। आप बोलोगे 8 9 दो हो गए। अरे नहीं, देखो, 7.1 भी आ सकता है, 7.2 भी आ सकता है, 7.3 भी आ सकता है, 7.4 भी आ सकता है, ऐसे 8.1 भी आ सकता है। मतलब नहीं बता पा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि ना इसने एटॉमिक मासेस लिए हैं। क्या लिए है, एटॉमिक मासेस लिए है। इसलिए हाउ कैन आई प्रेडिक्ट, यानी कि जो दो एलिमेंट्स मान लो, ये क्या है, हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर एक क्या है, ये जो एक और एक एलिमेंट है यहाँ पर। ओके, लिथियम है। ओके, लिथियम है, हाइड्रोजन एंड लिथियम। तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखो अभी 7 8 9, मतलब 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है इसके बीच में।
यानी कि यहाँ पर देखो 6 का था डिफरेंस और यहाँ पर 2 का है, यानी कि यहाँ पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहे एटॉमिक नंबर। तो इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 एंड 7 के, 1.1 आ सकता है, 1.3, 1.4, 1.5 ऐसे आ सकते हैं। तो मेंडल ये जो था ये वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें। तो यही आपके बुक में भी दिया है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर आखिरी ये डिमेरिट है, यहाँ पर देखिएगा। बिल्कुल भी यहाँ पर घबराना नहीं है, सिर्फ देखो क्या क्या होता है। वेट थोड़ा मैं रब कर देता हूँ। ओके। यहाँ पर देखो, जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, यहाँ पर देखो, हाँ, जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ओके, वो एटॉमिक मासेस कैसे राइज हो रहे हैं ना, लेकिन वो यूनिफॉर्मली राइज नहीं हो रहे, उनके बीच में सेम यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। इसलिए इट वाज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन द टू हेवी एलिमेंट्स। अभी जो हेवी एलिमेंट्स है, हेवी एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पर लास्ट वाले जो उनका एटॉमिक मासेस नंबर हाई है, यानी कि यहाँ पर देखो यहाँ पर थोरियम, यूरेनियम, यहाँ पर। ओके, तो इनके बीच में कितने एलिमेंट्स वो आज आ सकते हैं, उनको वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो ये क्या था उसका सबसे बड़ा यहाँ पर फ्लॉ था, यानी कि डीमेरिट्स था, डिसएड मतलब क्या था उसका एडवांटेजेस था, यानी कि लिमिटेशन था। ओके, हाँ, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा क्वेश्चन। ओके, ये इतना ही पूछ सकते हैं इन इनके बारे में। ओके, और आखिर में आया हेनरी मोजले। कौन आया? हेनरी मोजले आया। यहाँ पर बताया है कि इस पैराग्राफ में बताया है कि हेनरी मोजले आया और उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की। क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की, और उसने ना एलिमेंट्स को ना अरेंज किया एक टेबल में। इस उसको क्या क्या एक टेबल में अरेंज किया, और उसका नाम क्या रखा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम रखा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन इसने कैसे अरेंजमेंट किया है मालूम है आपको? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, सॉरी, जो डोबेनाइरर आया, उसके बाद न्यूलैंड आया, उसके बाद मेंडलीव आया, उन्होंने एटॉमिक मास को यहाँ पर कंसीडर किया था। लेकिन ये डोबेनाइरर बोला कि एटॉमिक मास नहीं करना चाहिए, एटॉमिक नंबर को कंसीडर करो। सर, एटॉमिक मास यानी कि आपने बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर्स का एडिशन, यानी कि एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर यानी कि क्या? सिर्फ एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब कितने पॉजिटिव चार्जेस है, कितने बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन है एक एलिमेंट के, उनका मतलब उनकी गिनती, यानी कि क्या है? एटॉमिक नंबर। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एंड हीलियम का 2 है। तो मुझे बताओ इनके बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि 1 और 2 कभी भी एटॉमिक नंबर, यानी कि ये प्रोटॉन जो रहते हैं वो डेसिमल में नहीं रहते। ये 1 है तो 2 है, आगे 2.1 2.2 नहीं आ सकता, 3 आएगा। तो इनके बीच में और कोई डिस्कवर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इसलिए अभी देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एक्यूरेटली बताया गया है कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता। लेकिन हमने मेंडेलीव का देखा था, वहाँ पर कितने भी डिस्कवर हो रहे थे, वो हाउ कैन आई प्रेडिक्ट, यानी कि वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसमें वो प्रेडिक्शन आ रहा है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है मैं आपको एक क्विक रिव्यू यहाँ पर देता हूँ। उसके बाद ट्रेंड्स देखेंगे और ये चैप्टर यहाँ पर एंड। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका इस इधर उधर नहीं हो जाएगा। ओके ओके। और एक्सरसाइज भी आपको देखना है, और कोई डाउट रहता है तो आपको क्या करना है? कमेंट में पूछना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज की है। ओके, ये जो आप ऐसे वर्टिकल्स देख रहे हैं ना, ऐसे वर्टिकल्स, ये जो वर्टिकल्स ऐसे देख रहे हैं ना, ओके, इनको आप क्या करोगे? जो वर्टिकल्स ऐसे है उनको आप क्या कहोगे? यहाँ पर ग्रुप्स कहोगे। क्या कहोगे? ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स है? 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 ग्रुप्स। कितने हैं? 18। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 7 है। और इसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियड्स। कैसे? 1 2 3 ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। वो कितने? 7 है। और ग्रुप्स कितने हैं? 18 है। ग्रुप्स कितने हैं? 18 है। ओके, बस इतना समझ में आया? हाँ, और देखो, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये जो ये जो 1 और 2 ग्रुप है, जो ऐसे ऐसे वर्टिकल रहते हैं, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ये 1 और 2 ग्रुप जो है, 1 और 2 ग्रुप को हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। ओके, क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। हाँ, और ग्रुप 1 का भी एक नाम है, आप लिख के लीजिएगा। क्या है? अल्कली मेटल। क्या है? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन
अर्थ मेटल नाम है, क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक यहाँ पर डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, और इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर यहाँ पर देखो 13 से यहाँ पर लेकर 18 तक, 13 से 18 तक का ग्रुप का नाम है यहाँ पर पी ब्लॉक है। क्या है, पी ब्लॉक। और ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, हेलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन, ये क्या है, नोबेल गैसेस है, ये स्टेबल रहते हैं। ओके हाँ, और ग्रुप 13 से 18 तक क्या, पी ब्लॉक। और ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हेलोजन है, ये क्या है, हेलोजन है। ओके समझा इतना। हाँ, अभी ना आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ है। यहाँ पर देखो लेंथनम को देखो और एक्टिनम को देखो। एक मिनट, एक रब कर देता हूँ, वेट। कहाँ गया इरेजर, हाँ एक मिनट सिर्फ। ओके यहाँ पर देखो, ठीक से यहाँ पर ध्यान से देखो। ओके हाँ, यहाँ पर उसने क्या स्टार मार्क दिया है, क्या दिया है, स्टार मार्क दिया है, और उनकी जगह उसने ऐसे नीचे लिखा है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये यहाँ पर फिट हो रहे हैं। ओके, तो इधर इनको रखेगा तो इसका शेप बिगड़ जाएगा, तो इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर उसने नीचे रखा है। और उसे हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये क्यों, लैंथनम से स्टार्ट हो जाता है। उसके बीच में नीचे एक स्टार है देखो, मतलब हैश है। ओके हाँ, मतलब ये जो पीरियड है, ये पीरियड के एलिमेंट्स ये यहाँ पर फिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिट करेंगे तो इसका साइज बिगड़ जाएगा, तो इसलिए उसने नीचे लिखा है। और इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। और इस दोनों को क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। नहीं तो और क्या दूसरा नाम है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम है। क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखो, ये मैंने पूरा इसका मतलब क्या बताया है आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। ओके, अभी हम देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर देखते हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या देखते हैं, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले देखो, मैं अभी पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे हम। सबसे पहले देखा जाता है ट्रेंड्स में सबसे पहले देखा जाता है वैलेंसी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, वैलेंसी देखी जाती है। वैलेंसी यानी कि क्या, तो बताता हूँ मैं आपको, वेट थोड़ा। वैलेंसी यानी कि क्या, मान लो ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो गया। यानी कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो एक कौन सा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसे स्टेबल होने के लिए मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक किसी को तो डोनेट कर देगा। अब कितने उसके पास इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए सोडियम एक क्या बना, स्टेबल बना। लेकिन वो स्टेबल बनने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 1 किया, तो इसकी सोडियम की वैलेंसी क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8, यानी और क्या है, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, लेकिन स्टेबल है क्या, नहीं, और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा, कितना, एक, इसलिए -1 एक्सेप्ट, यानी कि जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, तो इसलिए -1 यहाँ पर उसकी एक क्लोरीन की वैलेंसी क्या आ गई, -1 वैलेंसी, और 1 भी कह सकते, समझे, ये होता है वैलेंसी। तो उस वैलेंसी में कैसे कैसे चेंजेस आता है, तो आप देखिएगा। हम्म हम्म यहाँ पर मैंने लिख के रखा, इन पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, यानी कि वैलेंसी, अगर आप पीरियड पीरियड यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रहते ना, हाँ, इन पीरियड में अगर आप हर एक एलिमेंट्स की आप वैलेंसी ऐसे काउंट करते जाओगे, तो वैलेंसी वो पहला इंक्रीज होगी, इंक्रीज 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 होगी, लेकिन बाद में डिक्रीज 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 होना चालू कर देगी। मतलब पहला पहला क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और बाद में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिख के बताया है। तो देखो मैंने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है, और कहाँ तक गया हूँ मैं, नाइट्रोजन तक। तो देखो एक मिनट, मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, वेट थोड़ा। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ पर देखो, एक मिनट। हाँ, यहाँ से लिथियम से मैंने स्टार्ट किया है, क्या कहाँ से स्टार्ट किया है, लिथियम से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। देखो यहाँ पर लिथियम से स्टार्ट किया है, और ऐसे 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 में नाइट्रोजन तक चला गया। ओके, तो उसमें कौन कौन सा मतलब ट्रेंड आ जाता है, यानी कि चेंजेस आ जाता है, वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, कहाँ गया, ओके हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, एक,
हेलियम का वैलेंसी कितना है? हेलियम का देखो, हेलियम क्या है? नोबेल मेटल है। नोबेल मेटल यानी कि उसके उसका एटॉमिक नंबर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी कि वो ऑलरेडी स्टेबल है। एक तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में, नहीं तो 8 चाहिए। ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो हेलियम का क्या है? ड्यूप्लेट यहाँ पर कंप्लीट है। इसलिए हेलियम का यहाँ पर वैलेंसी, उसको एक भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो डोनेट भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इससे इसकी वैलेंसी कितनी? 0 आ गई। ओके। और देखो क्या हुआ है। लिथियम, लिथियम का क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, तो इसके डुप्लेट कंप्लीट होगा और स्टेबल बनेगा। तो कितना डोनेट कर रहा है? 1। तो इसकी वैलेंसी आ गई 1, यानी कि पहले 0 था, अभी बढ़ गया। ओके। उसके बाद बेरिलियम का वैलेंसी कितना है? 2। बोरॉन का कितना है? 4। कार्बन का 3 है बोरॉन का। कार्बन का कितना है? 4, यानी कि 1 2 3 4 बढ़ रहा है। ओके। लेकिन ऑक्सीजन देखो, लेकिन कार्बन के बाद नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन देखो देखो 3 2, फ्लोरीन देखो 1, और यहाँ पर नियॉन देखो 0। यानी कि पहले पहले इंक्रीज हो रही है जैसे पीरियड में जा रहे हैं, और बाद में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ए वैलेंसी क्या हो रही है? ये क्या हो रही है? वैलेंसी डिक्रीज हो रहा है। और जो देखो ग्रुप में यानी कि ऐसे वर्टिकल्स रहते हैं ना, ग्रुप्स में इनकी वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। यानी कि देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे क्यों सेम रहती है। ग्रुप्स में यानी कि क्या? ये जो वर्टिकल्स लाइन्स है, ये जो वर्टिकल्स लाइन्स है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ग्रुप कितने हैं? 18 है। पीरियड कितने हैं? 17 है। कितने हैं? 17 है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पहला ग्रुप लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम एंड द, यहाँ पर सोडियम मैंने लिखा। वेट, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अरे कहाँ पर है? हाँ, ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम पॉइंट देख रहे हैं इसको स्किप मत कीजिएगा। ओके। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का कितना है? 3 है, और सोडियम का कितना है? 11 है। मैंने ए क्या लिया है? पीरियड लिया है। ओके। और उन्होंने बताया कि जैसे पीरियड में ऐसे मतलब जैसे पीरियड में जाओगे आप, पहले वैलेंस इंक्रीज इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज डिक्रीज होगा। और क्या होगा अगर आप ग्रुप में ऐसे चले जाओगे नीचे? ए क्या है? ग्रुप है ना, हाँ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो इसके पास वैलेंसी, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत में लगेगी, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। ओके। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1 है। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा? एक ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को तो लूज करना पड़ेगा। तो कितने बचेंगे? ऑक्टेट इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा और लिथियम स्टेबल होगा, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी? 1। सोडियम का देखो 2, 8, 1, यानी कि इसको भी क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन एक किसी को तो डोनेट करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इसके, तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। 2 या 8 चाहिए आउटर मोस्ट में, तो यहाँ पर 8, यानी कि देखो सबकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, लिथियम की वैलेंसी 1। इसलिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैंने बताया था यहाँ पर कि ग्रुप्स में जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे जैसे आप ग्रुप्स में जाओगे, उसकी वैलेंसी रिमेन सेम, और पीरियड में फर्स्ट इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज होती है। ये हमने क्या देखा? वैलेंसी का ट्रेंड देखा। आपको पूछ सकते हैं क्या वैलेंसी के बारे में क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में, बताओ। तो आपको लिखना है जैसे पीरियड में जाओगे पहले पहले इंक्रीज होती है वैलेंसी, बाद में डिक्रीज हो जाती है। जैसे ग्रुप में जाते हो कि वैलेंसी आपका सेम ही रहता है। ओके। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, चलो। यहाँ पर एटॉमिक मास, सॉरी, एटॉमिक रेडियस का क्या हो जाता है? क्या क्या है? एटॉमिक रेडियस का क्या हो जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, कहाँ पर गया वो? एटॉमिक रेडियस के बारे में अभी देखते हैं। हाँ, यानी कि एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कुछ नहीं है, दोनों भी क्या है? सेम ही है। क्या है? दोनों भी क्या है? सेम ही है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या है। देखो, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ओके। और ये इसका आउटर मोस्ट यहाँ पर ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में कितनी दूरी है? इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, नहीं तो क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक साइज कहेंगे। अभी देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, देखो ऊपर मैंने हल्के में वहाँ पर बताया है, आप गौर से देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखो, वेट थोड़ा जूम कर लो। हम्म हम्म, यहाँ पर देखो, एटॉमिक साइज आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। कैसे? ग्रुप्स में। ग्रुप्स यानी कि क्या? ये जो ऐसे 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 वर्टिकल्स थे, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ना हम पहला ग्रुप लेते हैं, हमें मालूम है यहाँ पर पहले क्या था? हाइड्रोजन था, बाद में नीचे क्या है? हेलियम है, उसके बाद में क्या है?
सोडियम है, तो मैंने लिया हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया और क्या लिया Na, यानी कि क्या लिया सोडियम लिया। अभी हम ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप यानी कि हाइड्रोजन और टॉप से बॉटम के लिए जैसे जैसे जाएंगे तो देखो आपका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक शेल बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे नीचे जाओगे वो बढ़ेगी। तो कुछ नहीं समझा तो देखिए ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। हीलियम का कितना है, यहाँ पर हीलियम सॉरी 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 यहाँ पर लिथियम रहता है, हीलियम कहाँ से आया, क्या रहता है, लिथियम रहता है। हाँ, लिथियम का कितना है, 3 है। और सोडियम का कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है, के ही शेल है और एक इलेक्ट्रॉन उसने प्लेस किया। ओके, हाँ। बाद में देखो लिथियम, लिथियम के पास कितना है, 2,1, यानी कि 2 शेल है, के और एल शेल शेल ओके, तो यहाँ पर देखो के शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 प्रेजेंट है। ओके, और एल शेल में कितना है प्रेजेंट है उसका, 1। यानी कि अब देखो एक शेल बढ़ गई ना, पहले देखो इसके पास एक ही शेल है, अभी इसके 1 और 2, यानी कि जैसे जैसे नीचे जाओगे, देखो जैसे जैसे ग्रुप्स में आप नीचे जाओगे तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होता होगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। ओके, यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर देखो 281 है, यानी कि यहाँ पर देखो कितने शेल हो गए, KLM शेल हो गए, क्या हो गए, KLM शेल हो गए, यानी कि यहाँ पर 3 शेल बन गए। तो इसलिए इसका साइज लिथियम एंड हाइड्रोजन से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि हम ना यहाँ पर ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, इसलिए उसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ओके, बस इतना समझा। हाँ, और देखो जैसे जैसे ये देखो एक ग्रुप, ये क्या है, ग्रुप से ना, ये ग्रुप से ना, तो ये तीनों भी ग्रुप्स में अरेंज थे। देखो ग्रुप्स में अरेंज थे। ओके, हाँ, सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो सबके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका भी 2,1, A1, इसका 281। यानी कि जैसे आप ग्रुप में जाते हो तो वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, सेम रहती है। इतना समझा आपको। हाँ, और देखो देखो अभी क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो जैसे आप पीरियड में जाते हो, जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट ऐसे जाते हो, जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। कुछ नहीं समझा सर। ओके, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, घबराओ मत। यहाँ पर देखो अभी हम ना हॉरिजॉन्टल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्या रहता है, पीरियड वाइज जाएंगे। क्या जाएंगे, पीरियड वाइज जाएंगे। और क्या बताया है, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज 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 होगा। क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज होगा। ओके, देखो यहाँ पर देखो सिर्फ मैं ये 3 लेके आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिया मैंने बोरॉन। ओके, उसके बाद क्या लिया मैंने, कार्बन लिया। उसके बाद मैंने क्या लिया, नाइट्रोजन लिया। ओके, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 रहता है, इसका 6 रहता है और इसका कितना रहता है, 7 रहता है। अभी पीरियड वाइज जा रहा हूँ ना मैं इसे, एटॉमिक साइज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सॉरी कम होगा। क्या होगा, सॉरी 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 एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम। और ऐसे ऊपर से टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियड में से, वो क्या रहता है, बढ़ेगा। बस इतना याद रखो। ओके, बोरॉन का कितना है देखो, 5 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,3। इसका बताओ 2, क्या क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका बचाओ बताओ 2,5। अभी देखो सेल्स बढ़ रहे क्या, नहीं, इसमें भी 2 ही थे, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 है। अगर ऐसे जा रहे थे ऊपर तो एक एक बढ़ रहा था ना सेल, इसलिए उसका साइज बढ़ रहा था। अभी देखो क्यों, अभी उनका साइज डिक्रीज हो जाता है जब हम पीरियड में ऐसे जाते हैं लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। क्या है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम। लेकिन देखो ये 5 था, ये 6 बना, ये 7 बना, यानी कि एटॉमिक नंबर इनका बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर यानी कि क्या, मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बीच में जो प्रोटॉन रहता है उनका एक एक नंबर बढ़ रहता। पहले इसमें 5 है, बाद में दूसरे में 6 बनेगा, तो यानी कि उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यानी कि प्रोटॉन का बढ़ना यानी कि क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो मैंने यही आपको बताया था, यहाँ पर मैंने वही लिखा है। क्या लिखा है, देखो ध्यान से, 1 मिनट में जूम करता हूँ। देखो मैंने वही बताया है कि जैसे जैसे आप पीरियड में से जाओगे, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली जाओगे तो आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। पहले 5 था, बाद में 6 हुआ, 7। अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और शेल भी नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि
यानी कि क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला जो प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इन सब को इलेक्ट्रॉन को जोर से अपने ओर खींचेगा, इसलिए उसका साइज कम 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 होता जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये एटॉमिक साइज हुआ। एटॉमिक साइज क्या होता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज होगा। बस इतना याद रखो। ओके। वैलेंसी का भी हमने ट्रेंड देखा है। अभी हम देखते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। देखते हैं क्या देखते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में अभी देखते हैं। हाँ ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या क्या रहता है। मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ। तो वो चीज़ क्या है, यहाँ पर देखिए कहा गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ एक मिनट मैं रब कर देता हूँ। मुझे पता चल रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन देखो यार फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा देखिएगा। ओके। हम्म, क्या मैं मेटेलिक जो कैरेक्टर है, ट्रेंड है, ओके, इसके ऊपर ना क्या करता हूँ मैं, अभी ये बहुत लंबा हो गया, 55 मिनट्स ऑलमोस्ट वहाँ पर आगे चला गया है, अपलोड करने में भी दिक्कत आएगी। अभी देखो सिर्फ कितना बाकी है मालूम है आपको। सिर्फ ना लास्ट के एक पेज बाकी है। ये जो पेज बाकी है ना, मेटेलिक कैरेक्टर, ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला ही बाकी है, ट्रेंड वाला। उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं ना कल इसके ऊपर एक 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। सबके सब ट्रेंड्स भी उसमें फिर से रिवाइज करवाऊंगा। आप तब तक आपको क्या करना है, ये वीडियो को देखना है और रिवाइज करते रहना है। ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर सही में पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और पसंद आता है तो लाइक भी करिएगा। और कुछ डाउट्स वगैरह रहता है तो ऑब्वियसली कुछ तो डाउट रहेगा, क्योंकि काफ़ी तेज पढ़ाया है मैंने। देखो ना इतना बड़ा लेंदी चैप्टर यहाँ पर 1 घंटे के अंदर मैंने कवर किया है। तो कोई डाउट रहेगा ऑब्वियसली आपको, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछना है, मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।